कुछ और रेलवे शेयरों पर नजर डालते हैं। यहाँ पर भरपूर एक्शन दिखा है। रेल टेल की बात करें तो करीब 6.5% की तेजी यहाँ पर है। इसके अलावा आरवीएनएल, टेक्स मैको रेल में भी करीब 3 से 4% की तेजी दिखी है। लक्ष्मीकांत जी, क्या राय बनेगी आपकी इन तीनों रेलवे स्टॉक्स पर? ने तो एक असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पर ये बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना रहा है। सो यहाँ से मुझे लगता है कि अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है रेल टेल में, जो कि इस स्टॉक को 535 से लेकर 550 जोन तक ऊपर की तरफ पुश कर सकता है। सो यहाँ पर बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगा विद द स्टॉप लॉस ऑफ 485 का स्टॉप लॉस लेकर हम यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं रेल टेल में। जो अपर साइड के जो टारगेट रहेंगे वो रहेंगे हमारे, पहला जो टारगेट रहेगा वो 535 का रहेगा और 530 के ऊपर 535 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर हमारा जो दूसरा टारगेट रहेगा वो 550 का रहेगा। और अगर मैं आरवीएनएल के चार्ट को देखता हूँ, वहां पर भी सेम फॉर्मेशन है। आज इसने 20 डीएमए को रिक्लेम किया है। अभी ये 589 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये 565 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक इसमें बुलिश मोमेंटम बना रहेगा और यहाँ से ये स्टॉक 625 से लेकर 645 के लेवल्स को शो कर सकता है। सो ये दोनों स्टॉक रेलवे में रेल सेक्टर में बाय लग रहे हैं। सो यहाँ पे हमें जो स्टॉप लॉस बताए गए हैं उनके साथ हम बाइंग करके चल सकते हैं। और रेलवे शेयरों पर नजर डालते हैं। इनफैक्ट इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी आईआरएफसी, इस स्टॉक में भी 2.5% से ज्यादा की तेजी है और इरकॉन इंटरनेशनल यहाँ पर भी 2.5% की तेजी दिखी है। कुणाल, क्या राय बनेगी इन दोनों ही स्टॉक्स पर? वेल सबसे पहले बात कर लेते हैं इरकॉन की। जिस हिसाब से मोमेंटम स्टॉक में बना हुआ है, खरीदारी करके चलने की सलाह है। पिछले कई दिनों से 100 डीएमए के सपोर्ट के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 271 के अराउंड फिलहाल स्टॉक है। लोअर लेवल पे जो सपोर्ट हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे और 259 का है। फिलहाल 271 के हिसाब एंड 259 का अगर ऐसे लगाते हैं तो जो टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो पहला टारगेट है 280 का है। 280 ये वही रेंज है जिसमें वो ट्रेड कर रहा था। तो 280 पहला टारगेट, 280 जैसे ही ब्रेक करेगा 300 तक के भी लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो इरकॉन में जो है वो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी यहाँ पे। इरकॉन इंटरनेशनल पर कई रेलवे शेयरों में आज अच्छा खासा एक्शन दिखा है। इस बीच कुछ माइनिंग शेयरों पर भी नजर डाल लेते हैं। जीएमडीसी की बात करें तो करीब 0.9% की तेजी यहां पर दिखी है और इसके अलावा एनएमडीसी पर भी नजर डाल लेते हैं। थोड़ी सी गिरावट, 0.5% से ज्यादा की गिरावट यहां है। लक्ष्मीकांत जी, क्या राय बनेगी इन दोनों ही माइनिंग स्टॉक्स पर, जीएमडीसी और एनएमडीसी? जी, सबसे पहले एनएमडीसी की बात कर लेते हैं। ये स्टॉक हमें कुछ दिनों पहले एक रिबाउंड देखने को मिला था हैमर फॉर्मेशन के बाद। 210 के लेवल से इसने 225 227 तक के लेवल रिक्लेम किए हैं। बट करंट लेवल पर यहाँ पे एक स्टिफ रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 228 से लेकर 230 के जोन पर। सो मुझे लगता है कि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ सकता है और अगर इसने 219 के सपोर्ट्स के नीचे अगर ये ब्रेकडाउन देता है तब ये दोबारा स्टॉक हमें 210 के लेवल्स को भी टच कर सकता है अपने निचले स्तर पर। सो मुझे लगता है कि फिलहाल इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर एक बार ये 210 के आसपास आकर कोई रिवर्सल पैटर्न बनाता है तब यहाँ पर बाय करना चाहिए। सो करेंटली एनएमडीसी को बाइंग के लिए तो अवॉइड करना चाहिए। और जीएमडीसी की अगर बात करें तो ये स्टॉक में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिख सकता है अबव 380। सो एक बार ये स्टॉक 380 के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो वहां से स्टॉक 395 400 जोन के लेवल के कद तक जा सकता है। और इसमें जो स्टॉप लॉस बन रहा है अगर किसी को इसको बाय करना है तो 365 का स्टॉप लॉस लेकर इसको बाय किया जा सकता है। और जो अपर साइड के लेवल रहेंगे वो रहेंगे 395 से 400 जोन तक के।